इन डेज 19 का टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं कि एंटिटी है उसके पास से 100 एम्प्लॉयज़ है हु आर एंटाइटल टू 5 वर्किंग डेज, जो कि 5 वर्किंग डेज़ के लिए एंटाइटल है पेड सिक लीव्स के लिए फॉर ईच ईयर। जो अनयूज सिक लीव्स है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा एक कैलेंडर ईयर तक। जो सिक लीव्स है वो टिकट किया जाता है फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर। पहले करंट ईयर का सिक लीव्स यूटिलाइज किया जाता है एंटाइटलमेंट, एंड देन उसके बाद अगर कोई भी बैलेंस होता है उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी लीफो बेसिस के ऊपर से। एट 31 मार्च 2021 जो एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट है वो कितना है, 2 दिन का है पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। जो एंटिटी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एंटिटी एक्सपेक्ट करके रही है कि कंटिन्यू रहेगा दैट 92 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 5 दिन से ज़्यादा की छुट्टी पेड नहीं लेंगे, मतलब पेड सिक लीव्स जो है वो 5 दिन से ज़्यादा की नहीं लेंगे 21-22 के अंदर। एंड जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज़ हैं वो एवरेज 6.5 डेज़ की छुट्टी लेंगे। तो यहाँ पर एंटिटी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पे करेगी एडिशनल 12 डेज ऑफ द सिक पे एज अ रिजल्ट ऑफ द अनयूज्ड एंटाइटलमेंट। वो एंटिटी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो एडिशनल 12 दिन की पे सिक्स उसको देगी, प्रोवाइड करेगी, उसका पैसा देगी एज अ रिजल्ट। जो अनयूज्ड एंटाइटलमेंट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कब, 31 मार्च 2021 के दिन। 1.5 डे ईच के हिसाब से यहाँ पर गिना गया है फॉर 8 एम्प्लॉयज़। कमेंट करके बताइए वेदर जो एंटिटी है क्या उसको रिक्वायर्ड है कि वो रिकॉग्नाइज करेगी कोई भी लायबिलिटी को इन रेस्पेक्ट ऑफ द लीव्स। तो 31 मार्च 2021 के दिन जो एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट है वो कितना है, 2 दिन का है पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। जो एंटिटी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बेसिस के ऊपर जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि एक्सपेक्ट रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा। 92 एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके अंदर कोई भी मोर देन 5 डेज़ की पेड सिक लीव्स नहीं रहेगी 21-22 के अंदर। एंड जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर एवरेज 6.5 डेज़ की रहेगी यहाँ पर सिक्स लीव। जो एंटिटी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर वो पे किया जाएगा एडिशनल 12 डेज़ की पे सिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द अनयूज्ड एंटाइटलमेंट के हिसाब से एंड एक्यूमुलेटेड 31 मार्च 2021 के दिन 1.5 डेज ईच के हिसाब से 8 एम्प्लॉयज़ की। देयरफॉर यहाँ पर एंटाइटलमेंट रिकॉग्नाइज कैसे की जाएगी लायबिलिटीज़ को, तो इक्वल टू द 12 डेज ऑफ द सिक लीव, 12 दिन की सिक लीव्स यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाएगी एज अ लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए प्लान प्रोवाइड कर रहा है मंथली पेंशन कितना, 0.3% ऑफ द फाइनल सैलरी। 0.3% ऑफ द फाइनल सैलरी का पेंशन दिया जाएगा मंथली फॉर ईच ईयर ऑफ द सर्विस, जितने साल की सर्विस उसने कंप्लीट की है उसके हिसाब से। जो पेंशन है वो पेएबल होगा कब से, फ्रॉम द एज ऑफ द 65। डिटरमाइन करके बताइए करंट सर्विस कॉस्ट क्या आएगी। तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो इक्वल है कितना, प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए ध्यान में रखते हुए जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा रिटायरमेंट डेट पे, कि रिटायरमेंट डेट पे क्या दी जाएगी उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऑफ द मंथली पेंशन ऑफ द 0.3%, यहाँ पर किसका निकालेंगे, मंथली पेंशन ऑफ द 0.3% ऑफ द एस्टिमेटेड फाइनल सैलरी जो कि पेएबल होगी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट डेट अंटिल द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डेथ। कब से कब तक का होगा ये, कि जब एक्सपेक्ट किया जाएगा एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट डेट से लेकर जब तक वो मरेगा नहीं वहाँ तक की डेट का एक्सपेक्टेशंस रखा जाएगा टू ईच ईयर ऑफ द सर्विस, हर साल की सर्विस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो उसको भी हमको प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट पे लाना पड़ेगा। जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट है। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है वो क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू है मंथली पेंशन की जो को पेमेंट किया जा रहा है कितना, 0.3% ऑफ द फाइनल सैलरी का। इसको मल्टीप्लाइड किया जाएगा किससे, नंबर्स ऑफ द ईयर्स ऑफ द सर्विस अप टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड तक। जो करंट सर्विस कॉस्ट जो निकल के आएगी एंड जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस की, उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो पेंशन पेमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ द 65। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक प्लान है जहाँ पर पे किया जा रहा है बेनिफिट ऑफ 140 रुपीज़ फॉर ईच पे सर्विस के हिसाब से। यहाँ पर एक्सक्लूड किया जा रहा है सर्विस बिफोर द एज ऑफ द 25। जो बेनिफिट है वो वास्टेड है इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही दे दिया जा रहा है। कंप्यूट करके बताइए क्या बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल होगा बिफोर द एज ऑफ द 25 एंड आफ्टर 25। तो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट एट्रीब्यूट नहीं होगा सर्विस बिफोर द एज ऑफ द 25, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सर्विस जो है बिफोर द डेट डस नॉट लीड टू द बेनिफिट, क्योंकि वहाँ पर कोई बेनिफिट दिया नहीं जा रहा है कंडीशनली अनकंडीशनली। यहाँ पर जो बेनिफिट 140 का है वो एट्रीब्यूट किया जाएगा ईच सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर। बी प्राइवेट लिमिटेड जो है हैज़ अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान। बी प्राइवेट लिमिटेड का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान है जहाँ पर वो रीइम्बर्स कर देगा कितना, 20% ऑफ एन एम्प्लॉयज़ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट
मेडिकल कॉस्ट अगर जो एम्प्लॉयज़ है वो लीव कर देता है आफ्टर मोर देन 10 एंड लेस देन 20 ईयर्स ऑफ द सर्विसेज एंड 50% ऑफ द दोज कॉस्ट इफ़ द एम्प्लॉयज़ लीव्स आफ्टर द 20 और द मोर ईयर्स ऑफ द सर्विसेज। बताइए आप कैसे मेजर करोगे बेनिफिट को जो कि एट्रीब्यूटेबल होगा फॉर द एम्प्लॉयज सर्विस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एंड 10 to 20 ईयर्स एंड विद इन द 10 ईयर्स। यहाँ पर भी ये सारे इलस्ट्रेशन जैसे ही सम्स हैं। तो एज़ पर द इंड AS 19 के हिसाब से जो बेनिफिट है वो एट्रीब्यूट होगा जब कब तक का, टिल द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयज़ सर्विस, जब तक एम्प्लॉयज़ अपनी सर्विस दे रहा है तब तक, विल लीड टू नो मटीरियल अमाउंट ऑफ द बेनिफिट। यहाँ पर कोई मटीरियल अमाउंट ऑफ द बेनिफिट नहीं निकल के आ रहा है। एंड जो सर्विस है इन द लास्ट ईयर वो कितना है, लीड टू मटीरियली हायर लेवल ऑफ द बेनिफिट दैन द अर्लियर ईयर। मतलब जो सर्विस लेटर ईयर के अंदर है वो मटीरियली हाई निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू जो अर्लियर ईयर के अंदर है उससे। देयरफॉर इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो लीव कर देगा आफ्टर द 20 और मोर ईयर्स। जो एंटिटी है वो एट्रीब्यूट करेगा बेनिफिट को ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। सर्विस बियॉन्ड द 20 ईयर्स जो है वो लीड किया जाएगा टू नो मटीरियल अमाउंट ऑफ द फर्दर बेनिफिट। देयरफॉर जो बेनिफिट एट्रीब्यूट किया जाएगा टू ईच ऑफ द फर्स्ट 20 ईयर्स वो कितना है 2.5% रहेगा। कैसे निकल गया, 50% को डिवाइड करेंगे 20 से एंड 20 से ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड टू लीव्स। अगर एम्प्लॉयज़ लीव कर देता है बिटवीन 10 एंड द 20 ईयर्स तो जो बेनिफिट एट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर द ईच ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स वो कितना होगा, 2% होगा। कैसे, 20 को डिवाइड करके 10 से ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा मेडिकल कॉस्ट होगी फॉर दोज एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ जिनके पास कोई बेनिफिट एट्रीब्यूट नहीं है टू द सर्विस बिटवीन द एंड ऑफ द 10th ईयर एंड द एस्टिमेटेड डेट ऑफ द लिविंग फॉर द एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड टू लीव विद इन द 10 ईयर्स। उनके लिए तो कोई बेनिफिट एट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ये सारे इलस्ट्रेशंस के अंदर जो सम्स है वो ऐसे ही है, उसका ही कॉपी है। फिफ्थ देखते हैं, सिस्का प्राइवेट लिमिटेड जो है हैज़ एन हेड काउंट ऑफ अराउंड 1000 एम्प्लॉयज़। उसके पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020-2021। एज़ पर द कंपनीज पॉलिसी के हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ उनको दिया जा रहा है 35 दिन की प्रिविलेज लीव्स, PL लीव्स दी जा रही है, 15 दिन की सिक लीव्स दी जा रही है, SL दिया जा रहा है एंड 10 दिन की कैजुअल लीव्स दी जा रही है। आउट ऑफ द टोटल PL एंड जो सिक लीव्स है, जो 10 PL लीव्स है एंड जो 5 सिक लीव्स है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा टू द नेक्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड। के हिसाब से ये देखा गया है कि 200 एम्प्लॉय जो है वो 5 दिन की PL लेते हैं एंड 2 दिन की SL लेते हैं एंड 800 एम्प्लॉय जो है वो 10 दिन की PL लेते हैं एंड 5 दिन की SL लेते हैं। ऑल्सो कंप्यूट करके बताए कैसे इनकट करेंगे प्रॉफिट को सिंस 20 यहाँ पर क्या होगा, सिंस 2000 यहाँ पर लिखा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2020 बोल सकते हैं यहाँ पर। इट हैज़ डिसाइडेड इन 2020-2021 ताकि वो एट्रीब्यूट कर पाए प्रॉफिट को टू इट्स एम्प्लॉयज़ 4% के हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर। हाउ एवर, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका पे आउट इन द सिस्का प्राइवेट लिमिटेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कितना हो रहा है, 3.5 निकल के आ रहा है। जो प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द 2021 दिया गया है वो कितना है, 2000 करोड़ का है। सिस्का प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान जो है वो भी अवेलेबल है, जहाँ पर वो किस नेचर के अंदर है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशंस प्लान के अंदर है, जहाँ पर कंट्रीब्यूशंस किया जा रहा है फंड के अंदर कितना 100 करोड़ का है, विच विल फॉल ड्यू टू, जो कि गिर चुका है विद इन द 12 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कंपनी जो है वो पेड करिए 20 करोड़ का टू इट्स एम्प्लॉयज़ इन 2020-2021 एंड स्टेट किया जा रहा है कि व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट होगी ऑफ द शॉर्ट टर्म कंपनसेटिंग एब्सेंस profit sharing plans and the defined contribution plans in the books of the सिस्का प्राइवेट लिमिटेड। ऑल्सो स्टेट करके बताइए क्या ट्रीटमेंट रहेगी अगर कंट्रीब्यूशन पेड किया जाता है फ्रॉम द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एक्सीड द कंट्रीब्यूशंस ड्यू। फर्दर डिटरमाइन करना है व्हाट वुड बी द अमाउंट, क्या व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग होगी अगर जो पेमेंट है फ्रॉम द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान वो अगर फॉल नहीं होता है ड्यू टू द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिस्का प्राइवेट लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज किए, सिस्का प्राइवेट लिमिटेड रिकॉग्नाइज करेगी लायबिलिटी इन द बुक्स कितने से, टू द एक्सटेंट ऑफ द 5 days ऑफ द PL, जितना 5 दिन की PL है उससे फॉर 200 एम्प्लॉयज़ के लिए एंड 10 days की PL फॉर द रिमेनिंग 800 एम्प्लॉयज़ एंड 2 दिन की SL 200 एम्प्लॉयज़ की एंड 5 दिन की SL फॉर द रिमेनिंग 800 एम्प्लॉयज़ इन द बुक्स। एज ये अनयूज्ड एंटाइटलमेंट है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड हो रहा है इन 2020-2021 एज शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस की वजह से। सेकंड, जो सिस्का प्राइवेट लिमिटेड है वो रिकॉग्नाइज करेगी 70 करोड़। कैसे रिकॉग्नाइज 70 करोड़ करेगी, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, क्योंकि ये लायबिलिटी बन रही थी एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। थर्ड के अंदर व्हेन
जब एम्प्लॉयज़ रेंडर करेगा सर्विस टू एन एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, जब एम्प्लॉय सर्विस देगा तो जो एंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन जो भी पेएबल किया गया है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर इन द एक्सचेंज फॉर दैट सर्विसेज अंडर इंड AS 19 के हिसाब से जो अमाउंट है 80 करोड़ की उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन लायबिलिटी जो कि एक्रूड एक्सपेंस है आफ्टर डिडक्टिंग। इसके अंदर से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा अगर कोई कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी पेड किया जाता है, यहाँ पर कितना 100 में से माइनस किया 20 एंड जो एक्सपेंस जो है उसको स्टेट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाउएवर लेकिन अगर जो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी पेड किया जाता है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द सर्विस बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी इसको एक्सेस एज एन एसेट मतलब प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पर दिखाएगी। सिंस जो कंट्रीब्यूशन पेएबल है विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच जो एम्प्लॉयज़ रेंडर कर रहा है रिलेटेड सर्विस को, यहाँ पर वो डिसकंटिन्यूड नहीं करेगा। हाउएवर लेकिन फिर भी जहाँ पर कंट्रीब्यूशंस डिफाइंड किया जाता है कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर वो फॉल नहीं होना चाहिए ड्यू टू द होनली विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉयज़ रेंडर द रिलेटेड सर्विस दे शैल बी डिस्काउंटेड, और उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। OPQ लिमिटेड जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है हैविंग द कॉरपोरेट ऑफिस नागपुर के अंदर। जो कंपनी है उसका ब्रांच ऑफिस चेन्नई के अंदर है। जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स से। जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है पेंशन प्लान को प्रोवाइड कर रही है। वो पेंशन कितना दे रही है 2.5% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ द सर्विस। जो बेनिफिट बिकम्स वास्टेड, बेनिफिट कब मिलेगा आफ्टर द 7 ईयर्स ऑफ द सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2028 के अंदर जो कंपनी है वो इंक्रीज़ कर रही है पेंशन टू 3% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर द ईयर एंडेड ऑफ द सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम कब से 1 अप्रैल 2021 से ऑन द डेट ऑफ द इम्प्रूवमेंट, जब से इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एडिशनल बेनिफिट है फॉर द सर्विस वो क्या आ रही है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2028 तक। उसके अंदर बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ है विथ मोर देन द 7 ईयर्स, मतलब जिन एम्प्लॉयज़ का 7 साल से ज़्यादा हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2028 वो कितना निकल के आ रहा है 2,75,000 निकल के आ रहा है। और ऑन एम्प्लॉयज़ जिनका 7 साल से कम हो रहा है सर्विस उनका कितना निकल के आ रहा है 2,21,000 एवरेज 4 ईयर्स का दिखाया जा रहा है। यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इस केस के अंदर। तो OPQ लिमिटेड है वो इंक्रीज़ कर रही है पेंशन कितने से फर्स्ट पेंशन 3% से ऑफ दिस फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ द सर्विस। जो स्टार्ट कब से हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से टू 1 अप्रैल 2028। जो कंपनी है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा टोटल ऑफ द 4,96,000। कैसे आएगा तो 2,75,000 प्लस बाय 2,21,000 इतना वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करेगी एज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एज टू वेदर द बेनिफिट आर ऑलरेडी वास्टेड और नॉट। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर कि जो बेनिफिट है वो वास्टेड हो गया है या नहीं हुआ है।